सुप्रभात दोस्तों, दिलीप की दुनिया में आप सभियों का हार्दिक स्वागत है। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं अपने शहर से निकल चुका हूं छत्तीसगढ़ की तरफ रवाना होने के लिए। जी हाँ, परंतु पहले रांची और फिर छत्तीसगढ़। तो पहले आप सबों के जिम्मे जो सुपुर्द होगा मेरा ब्लॉग, वो रांची तक का होगा और उसके बाद का जो ब्लॉग होगा वो छत्तीसगढ़ तक के होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के भूभाग में हमें कहाँ जाना है वो गुप्त रखा गया है और वीडियो के माध्यम से ही आप सबों को पता चलेगा कि हम छत्तीसगढ़ में कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, जी हाँ, ये वादियाँ हैं झारखंड की, काफ़ी हरी भरी सी। सो अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देखकर। काफ़ी दिनों बाद अपने घर से बाहर निकला हूँ, सो काफ़ी कूल महसूस कर रहा हूँ, गुड फील महसूस कर रहा हूँ। आखिरकार आपका ये जो पंछी है वो अपने पिंजड़े से उड़ चुका है और अपने नगर से, अपने इस शहर से बस बाहर ही निकलने वाला है। और बाहर निकलते ही ये स्वागत हो रहा है हमारा पहले टोल गेट से। और इस पंछी की जो उड़ान है आज ये 2 हिस्सों में होगी, क्योंकि अगर दोनों हिस्सों को एक साथ ये पंछी जोड़ के उड़ेगा तो आप सब बोर हो जाएंगे। सो थोड़ा समय लेगा ये पंछी और 2 हिस्सों में आपको मिलेंगे इसकी उड़ान। तो पहला उड़ान यहाँ से रांची तक को और दूसरी उड़ान हाइडन है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये हमारी पहली उड़ान के बारे में आप देख समझ ले, जान ले, परख ले। जैसा कि सर्वविदित है, सभी को पता है कि झारखंड का नाम जो है वो झारखंड क्यों पड़ा। असल में इसका नाम झारखंड नहीं, झारखंड है। झाड़ प्लस खंड, झाड़ झाड़ियों के हिस्से का जो भाग है वो हमारा झारखंड है। और हरियाली इसकी पहचान है। जी हाँ, सड़कों के किनारे तो आपको हर स्टेट में हरियाली मिल जाएगी, परंतु इसके भीतरी हिस्सों में भी आपको हरियाली ही हरियाली मिलेगी और हरा भरा है हमारा ये प्यारा झारखंड। मित्रों, आज का हमारा जो ब्रेकफास्ट है कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ, डोसा, सांभर और चटनी। अब हम पेटरवार से अपना कदम जो है वो आगे की तरफ बढ़ा चुके हैं और अगला जो डेस्टिनेशन हमें मिलेगा, जहां हमें रुकना नहीं है और कोई ठहराव नहीं है वहां पे, तो वो जगह होगी गोला। और ये गोला से पहले की हरियाली। जी हाँ, यहीं से दाहिनी तरफ माता छिन्नमस्तिके के लिए एक रास्ता भी जाता है, शॉर्टकट। जी हाँ, और रजरप्पा माँ के नाम से फेमस है वो जगह। और कोलीवरी भी है। जी हाँ, कोलियरी, वहाँ कोयला भी निकलता है, तो रजरप्पा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा ये जो झारखंड है वो पठारी प्रदेश है और पठारों से भरा हुआ है। और सामने ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ और ये हरियाली, ये ग्रीनरी चुप रहने पर मजबूर कर देती है, सो खामोश हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से है नज़ारा। जी हाँ, हमारे इस प्रदेश का, झारखंड का। इससे भी सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, परंतु अभी जहाँ हम खड़े हैं वहाँ का यही नज़ारा है। और सामने खड़ी है हमारी ये रथ और उसमें बैठे हैं एक सारथी। चलिए अब अपने रथ में प्रवेश करते हैं और सारथी से भी मिलवाते हैं। तो ये हैं हमारे आज के हमसफर, मेरे रास्ते के साथी, मेरे सारथी। तो अपना नाम हमारे व्यूअरों को बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम है। आफ्ताब आलम जी नाम है इनका। तो आज हम आलम जी के साथ सफर आनंद लेने जा रहे हैं। मित्रों, ये हमारा सेकंड टोल गेट है जो कि गोला में पड़ता है और ये गोला जो है वो रामगढ़ जिले में पड़ता है। चलिए ये सेकंड द्वार भी हम लोग क्रैक करते हैं। इस सड़क का, इस राजमार्ग का ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से दाहिनी तरफ हम जाएंगे तो रामगढ़ को जा सकते हैं। लेफ्ट जिधर हम जा रहे हैं वो कुंडरू फॉल
रांची और मांझी गैतलसूद डैम भी जा सकते हैं। और यहीं से एक रास्ता मुरी के लिए जाता है जो झालदा होते हुए पुरुलिया, कोलकाता या जमशेदपुर को भी आप जा सकते हैं। और अब हम एक ऐसे रेलवे क्रॉसिंग पर आ गए हैं। जी हाँ, ये लेवल क्रॉसिंग है, यहाँ कोई ओवरब्रिज नहीं है। जिसकी बाईं तरफ अगर हम जाएंगे तो रांची, मुरी, हटिया, राउरकेला जा सकते हैं और जमशेदपुर भी जाया जा सकता है। और दाहिनी तरफ हम जाएंगे तो रामगढ़ कैंट, बरकाखाना, बरवाडी, डाल्टनगंज, डेहरी ऑन सोन, रेणुकूट, दिल्ली को भी जाया जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से है ये रेलवे लाइन, सिंगल ट्रैक, और इस पे राजधानी भी चला करती है। ये बन रही है भारत माला प्रोजेक्ट की द्वितीय खंड। जी हाँ, और इसे शायद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। और इस तरफ भी कार्य अभी प्रगति पर है और काफी समय लगेगा इसे पूरी तरह तैयार होने में दोस्तों। और एक तरह से ये जो सड़क है ये वाराणसी से कोलकाता को जोड़ रही है, ये सामने वाली नहीं जो मैंने आप सबों को दिखाया। और इसी सड़क में आकर मिलेगी रांची के करीब करीब भारत माला प्रोजेक्ट जो मुंबई से कोलकाता को जोड़ेगी। जी हाँ, काफी घूमकर कोलकाता जाना पड़ता था मुंबई या नागपुर या रायपुर वाले भाइयों को, सो उनके लिए काफी शॉर्ट हो जाएगा। बस ये प्रोजेक्ट तैयार होने में बस कुछ ही महीनों की देरी है। तो दोस्तों, हिमालय तो नहीं परंतु उसी के टाइप का एक छोटा सा भूभाग हमारे झारखंड को भी मिला हुआ है। और सिर्फ एक भूभाग नहीं मिला है, कई सारे भूभाग मिले हुए हैं उस टाइप के हमारे इस झारखंड को। सो चलिए, यहीं से शुरुआत हुई वो घाटी जो मिनी हिमालय की याद दिलाती है। जी हाँ, हिमालय की याद तरोताजा कर जाती है। तो चलिए इस घाटी का आनंद लेते हैं और खामोशी अपने लब पे डाल देते हैं, ताला डाल देते हैं अपनी जुबान को, क्योंकि ये हरियाली, ये वादियां और ये छोटी सी घाटी हम सबों को चुप रहने पर मजबूर कर रही है। यहाँ कुछ धान भी लहलहा रहे हैं इस सीजन में, जो कि अभी धान के बिचड़े भी खेतों में नहीं डाले गए हैं। हो सकता है ये गर्मा धान हो। तो चलिए, घाटी की शुरुआत अब हो चुकी है। आनंद उठाइए इस छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी घाटी का। छोटी सी पहाड़ी को हम सिकिदरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक छोटा सा पावर प्रोजेक्ट भी है जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, और शायद 5 या 6 मेगावाट बिजली तैयार होती है। और इस नहर के द्वारा पानी हाइडल प्रोजेक्ट तक जाता है और उत्पादन होती है बहुत ही कम मात्रा में बिजली, परंतु 5-6 मेगावाट भी कम नहीं होता है दोस्तों। और आ गए हम मुख्य पथ पर, और इस तरफ बाएं की तरफ जाएंगे तो हुंड्रू फॉल है। जी हाँ, हुंड्रू जलप्रपात काफी सुंदर मनोरम है। और ये सामने सिकिदरी थाना और आगे ओरमांझी और उसके बाद रांची। मित्रों,
आ गया एक छोटा सा ग्रीन टनल। और ये ग्रीन टनल इस बात का सिग्नल होता है कि अब हम रांची पटना हाईवे को छूने वाले हैं। और ये वो जगह है ओरमांझी। यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे जो रांची शहर की तरफ हम सबों को ले जाएगा। और यहीं से दाहिनी तरफ आप हजारीबाग बरही होते हुए देवघर भी जा सकते हैं, पटना भी जा सकते हैं, भागलपुर कोलकाता भी जा सकते हैं, सिलीगुड़ी गुवाहाटी, यानी कि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में कहीं भी जा सकते हैं यहाँ से दाहिनी तरफ जाएंगे तो। और हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट यानी रांची शहर की तरफ, जो कि हमें जमशेदपुर भी ले जाएगा, बहरागोड़ा होते हुए कटक, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, चेन्नई, यानी कि कन्याकुमारी तक ये सड़क हमें इस तरफ ले जा सकता है। और थोड़े ही आगे जाने के बाद हम इस सड़क का साथ छोड़ेंगे और एक नई सड़क की राह पकड़ेंगे जो हमें ले जाएगा छत्तीसगढ़ की तरफ। तो चलिए, लगभग रांची में हमारा प्रवेश हो चुका है। ओरमांझी यानी कि रांची का आउटर हिस्सा। रांची शहर में हम प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश करने से पहले ही हम अपना रास्ता बदल चुके हैं। और ये रांची का रिंग रोड है और इसी रोड से हम गुमला और रायपुर तक जा सकते हैं। और जसपुर जहां हमें जाना है उससे भी आगे वो हमें इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। और ये रिंग रोड कोलकाता को भी जाएगी और डाल्टनगंज को भी जाएगी। और एक सुंदर सी वैली आती है हमारे रांची के बगल में, वो पतरातू वैली के नाम से फेमस है। कभी आप सबों का इस तरफ आना हुआ तो पतरातू वैली का नजरानंद जरूर लें। काफी सुंदर नज़ारे हैं हमारे पतरातू वैली में। तो मित्रों, हमारे आज के इस यात्रा का प्रथम चरण जो है वो यहीं समाप्त होता है। और इस वक्त हम खड़े हैं गुमला रोड रांची में और अब हम बढ़ेंगे गुमला की तरफ। तो चलिए, इंतज़ार कीजिए हमारे अगले ब्लॉग का और शुरू करते हैं अपने अगले ब्लॉग की तैयारी।